नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, आज मैं बात करूंगी प्रेजेंट टाइम्स और पास्ट टाइम के बारे में। पास्ट टाइम के अंदर जॉइंट फैमिलीज होती थी, आपस में बहुत सारा प्यार होता था, हम लोग एक तरह से संगठन में रहते थे और उसी में ही हमें अपनी सुरक्षा भी महसूस होती थी। लेकिन आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, दो व्यक्ति भी आज के टाइम में प्यार से नहीं रह सकते। पास्ट टाइम के अंदर एक दूसरे के प्रति हम बॉदर्ड रहते थे, कोई भी घर परिवार में समस्या आ जाती थी तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था। लेकिन इसके विपरीत आज के टाइम में यदि देखेंगे, वो प्यार की भावना, सहयोग की भावना, कॉपरेशन की भावना कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। क्यों ये इतना डिफरेंस आ गया? क्यों एक पारिवारिक फीलिंग है, एक प्यार की फीलिंग है, कॉपरेशन की फीलिंग है, धीरे धीरे समय के साथ रिड्यूस हो गई? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे मैंने अभी बात भी की है कि प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम के बारे में, तो पास्ट टाइम में हम एक दूसरे के प्रति बड़ी चिंता करते थे, जिसे कहेंगे शुभ चिंतक थे हम एक दूसरे के। लेकिन आज के टाइम में केवल और केवल व्यक्तियों का जो ध्यान है खुद पर है, मतलब उसे बस अपने स्वार्थ पूरे करने हैं। दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है तो होती रहे, लेकिन सिर्फ उसे ये लगता है कि मेरी थाली में घी ज्यादा कैसे हो जाए। लेकिन पास्ट टाइम की बात की जाए तो हम अपने से भी ज्यादा दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, उनके प्रति हमारा भाव एक तरह से गुड फीलिंग्स का रहता था, शुभ चिंतक हम रहते थे। हमारा जो पत्राचार था, हमारा जो कम्युनिकेशन भी था, उसमें भी जब हम लिखते थे तो प्रेम और आध्यात्मिकता की जो भावना है वो झलकती थी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, पहला समय जो था जी, वो एक दो के साथ स्नेह से चलते थे और एक दो की केयर भी करते थे जी, इसीलिए अगर फैमिली में कोई दूर रहने वाला होता था तो उसका हमेशा वो कुशल क्षेम पूछते थे। पहले तो इतने साधन नहीं थे तो सभी पोस्ट कार्ड लिखते थे, अंतर्देशीय पत्र लिखते थे। और उसमें पहले पहले लोग क्या करते थे, उस पत्र के ऊपर ओम कोई लिखता था, कोई ओम नमो शिवाय लिखता था, अपने अपने इष्ट को याद करते थे जी। तो उस पत्र की शुरुआत ही जैसा ईश्वरीय याद से होती थी। और फिर अंदर भी जब भी पत्र लिखते थे तो यही लिखते थे कि हम यहाँ पर ईश्वरीय कृपा से एकदम ठीक हैं जी, आप अभी ईश्वर की कृपा से ठीक रहेंगे। तो शुरुआत ही जैसे कि आध्यात्मिकता से और ईश्वरीय याद से होती जी, थी। जी, बिल्कुल। और सामने वाले का कुशल और क्षेम पूछा जाता था। जी, इतना आपस में स्नेह और प्यार था, एक दो के दूर रहते हुए भी बहुत नजदीक थे। बिल्कुल। परंतु अभी समय परिवर्तनशील है, धीरे धीरे समय परिवर्तित होने लगा। जब भी छापखाने बने, प्रिंटिंग प्रेस, जी, 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 तो लोगों ने क्या किया, पहले जो हाथ से लिख के भेजते थे पोस्ट कार्ड परमात्मा की याद के या कुशल क्षेम के, तो समझा इसमें भी टाइम जाता है। जी, तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में वो ऊपर की मायना छापना चालू कर दिया व्यापारियों ने, और नीचे फिर जो काम की बात होती थी वो लिखते थे। जी, वो भी समय गया। अभी तो हम देखते ईमेल है, व्हाट्सएप है, हाँ, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। हाँ, ये अभी इससे काम चल रहा है। जी, और ज्यादा काम तो लोगों का अंग्रेजी में ही चलता है। अभी ईश्वर तो कहाँ छुप गया है, लोगों को मालूम ही नहीं, जी, उसको तो याद करने की बात ही नहीं है। तो जो अलौकिकता थी, ईश्वरीय याद की जो शक्ति थी, वो लोगों से भूल गई। और जो हमदर्दी एक दो के लिए स्नेह था, स्नेह से एक दो को लिखते थे, पूछते थे, सामने वाले को भी खुशी होती थी, उसको भी ईश्वर याद आता था और खुद के कर्मों के ऊपर ध्यान भी रहता था। ईश्वर को याद करेंगे तो कर्मों के ऊपर भी अटेंशन जाता है। तो अभी वो भी भूल गए हैं।
तो अभी तो सीधा फेसबुक और इस पर लिख देते हैं जी और काम की बातें लिखेंगे और बात पूरी हो जाती है, ऐसा जी हो जी जाता जी है। तो पहले जो व्यवहार चलता था उसका फाउंडेशन स्नेह था। पहले जो व्यवहार चलता था उसका फाउंडेशन ईश्वरीय याद था, जी आध्यात्मिकता थी। और आज का जो है जीवन का फाउंडेशन, वो ये सारा निकल गया। ईश्वर की याद भी निकल गई, कर्म फिलॉसफी भी लोग भूल गए और सिर्फ साधनों के पीछे लग गए। जी पहले साधना करते थे, अभी साधनों के पीछे लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए जो आत्मीयता थी, जो स्नेह था, वो धीरे धीरे हमने देखा कि लोगों में कमती होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल और धीरे धीरे स्नेह कम होने के कारण एक दो का सहयोग भी नहीं मिलता है। समस्याएं आती है तो कोई नजदीक नहीं आता है, समस्या के समय दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमने भी कभी किसी को सहयोग नहीं दिया जी तो हमको कौन सहयोग देगा, बिल्कुल ऐसा होता है। तो बिल्कुल ये जो हमारी भारत की प्राचीन प्रथा थी, उस प्राचीन प्रथा को छोड़ देने के कारण आज हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में जो सुख शांति चाहिए और जो सिक्योरिटी फील करते थे, आपस में प्रेम होने के कारण वो सब चला गया। लोगों में भय व्याप्त हो गया। जी अभी भी आप देखो, जैसा ये कोरोना का माहौल हुआ, लोगों के अंदर कितना डर था कि अगर समझो बीमारी हो जाएगी, इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये डर, अंदर में डर पैदा हो गया लोगों में, जी 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 क्योंकि अकेले अकेले रहते हैं, बिल्कुल उनके ऊपर ही सब आके पड़ता है तो बहुत डर जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, अभी ऐसा समय आ गया। जी 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 तो दीदी, जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम थी पहले हमारी, जो आपने बताया भी कि पत्राचार हम करते थे, रिटन में सब कुछ चलता था, तो उसमें भी एक शब्द हम लिखते थे, योर्स ओबीडियंटली, आपका सेवाधारी, आपका सेवक। तो इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखते थे। आज के टाइम में भी लिखते ज़रूर है लेकिन भाव नहीं है वो। लेकिन पहले के टाइम में यदि लिखते थे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके का गुण उसमें रिफ्लेक्ट होता था। देखो, पहले लिखते थे जी कि आपका सेवक, पत्र लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आपका सेवक। अभी सेवक अक्षर छोड़ दिया है। उनसे पूछा गया, भाई तुम सेवक अभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे वो भी ऐसा ही लिखते थे जी जी कि आपका ओबीडिएंट सर्वेंट वगैरह ऐसा लिखते थे। जी ये क्यों छोड़ दिया? वो कहते हम कोई किसी के नौकर थोड़े ही हैं, जी हम क्यों लिखेंगे? ईगो आ गया। तो ईगो आ गया। जी जी मतलब उन्होंने अपनी अच्छाई धीरे धीरे सबने छोड़ने लगी। जी तो अभी क्या हो गया, अभी क्या लिखेंगे, आपका शुभ चिंतक मित्र। अभी शुभ चिंतक तो लिख दिया, परंतु सचमुच शुभ चिंतक है? नहीं। एक दो की शुभ चिंता करता है कोई? वो लिखने तक ही है। अगर सचमुच सब आपस में एक दो के शुभ चिंतक बन जावे तो इस दुनिया के झगड़े ही बंद हो जाए। जी आज हम देखते हैं, अगर समझो कोई कारखानदार है, अगर वो शुभ चिंतक बन जावे अपने जो उसके वर्कर्स है उनके लिए, तो इसकी जो इतनी हड़तालें होती है, नारे लगते हैं, घड़ी घड़ी फैक्ट्री बंद होती है, वो सारा बंद हो जाएगा, उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। जी आज समझो प्राध्यापक है, अगर विद्यार्थियों के शुभ चिंतक बन के उनको पढ़ावे और विद्यार्थी भी अपने प्राध्यापक के शुभ चिंतक होवे, तो आज जो इतनी कॉलेजों में इधर उधर जो तोड़ फोड़ होती है उससे बच जाएगी। जी आज अगर व्यापारी लोग ग्राहकों के शुभ चिंतक होवे तो मिलावट बंद हो जावे और फिर जो ग्राहक है वो भी उनके ऊपर खुश हो जावे, उनको मदद करे। जी तो ये जो भी झगड़े है, जो भी आपस में इनका वैर है, या जो भी नुकसान होते आज, ये सारे शुभ चिंतक बनने से सारे खलास हो जावे। जी परंतु आज सिर्फ बोलते हम एक दो के शुभ चिंतक है, परंतु सचमुच शुभ चिंतक है? नहीं, हमें लगता है कि हम फलाने के शुभ चिंतक हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए सूक्ष्म में हमारा स्वार्थ होता है, ये हमने देखा है। तो कहने मात्र सिर्फ शुभ चिंतक करते हैं ना। जी जी शुभ चिंतक तो चिंता तो करते ही नहीं है, चिंता करते हैं, शुभ चिंतक नहीं बनते। जी 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 तो अगर शुभ चिंतक का मतलब क्या है कि एक दो के लिए शुभ सोचना, एक दो के लिए पॉजिटिव सोचना, तो वो तो आज भूल ही गए लोगों को। जी 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 एक दो के लिए कोई नहीं सोचता, खुद के लिए शुभ सोचते हैं, औरों के लिए अशुभ सोचते हैं। जी 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 तो जिसके कारण दुखी होते हैं, जिसके कारण अशांत होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी, ऐसे में हम शुभ चिंतक किस तरीके से बन सकते हैं? क्या हम सर्व के प्रति जो है शुभ चिंतक स्थिति हमारे मन में आ सकती है आज के टाइम में?
जरूर आ सकती है। सबके प्रति शुभ चिंतक बनने के लिए पहले स्वयं का शुभ चिंतक बनना पड़ेगा जी। पहले खुद को जानना पड़ेगा, खुद को जानने के बाद खुदा को जानना पड़ेगा। जब ये बात हमारी बुद्धि में आ जाती है, वसुदेव कुटुंबकम तो बोलते हैं जी। परंतु सचमुच ये सारा मेरा ही परिवार है, हम सब एक ही पिता परमात्मा की संतान हैं। ये भावना जब हमारे अंदर पैदा हो जाती है कि हम एक ही परिवार के हैं, तो एक दो के लिए शुभ सोचना चालू कर सकते, एक दो की अच्छाइयों के बारे में सोचना चालू कर सकते हैं, जी। एक दो की भलाइयों के बारे में सोचना चालू कर सकते हैं। परंतु जब भी तक स्वचिंतन नहीं है, तभी तक शुभ चिंतक नहीं बन सकते। जी। स्वचिंतन, ईश्वरीय चिंतन, ज्ञान का चिंतन, तभी शुभ चिंतक हो सकता है। जी जी जी। जितना जितना आध्यात्मिक ज्ञान का हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उतने उतने हमारे अंदर शुभ विचार पैदा होते हैं, जी। उतने उतने हमारे अंदर कल्याण के विचार पैदा होते हैं और हम सभी के लिए शुभ चिंतक बन के सर्व का कल्याण करने के पीछे लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारे को पहले स्व की पहचान चाहिए, स्व के पिता की पहचान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, जिससे हमारा तीसरा नेत्र खुल जावे और हमारे को सदैव ये रहे कि सर्व का भला हो, जी। सर्व का कल्याण हो, सर्व को फायदा हो। ऐसा नहीं मेरे को फायदा होवे, सामने वाले को नुकसान हो। जी 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 जी। आज सामने वाले को नुकसान होता है तो लोग खुश होते हैं, बिल्कुल। परंतु नहीं, सामने वाले का नुकसान वो मेरा नुकसान, सामने वाले की हानि वो मेरी हानि। जब इतनी आत्मीयता आती है, इतना जब स्नेह होता है, तभी हम एक दो के शुभ चिंतक कहला सकते। जी 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 जी। अगर ये नहीं होगा तो शुभ चिंतक तो नहीं हुए। जी। आज एक दो के लिए अशुभ ही ज्यादा सोचते हैं और अशुभ सोचने से क्या होता है, व्यर्थ चिंतन जो चलता है उसमें आत्मा की शक्ति नष्ट होती है। जी। और व्यर्थ चिंतन जो है वो बहुत मात्रा में चलता है। जी जी जी। तो फालतू विचार बहुत मात्रा में चलते हैं और बहुत शक्ति खलास होती है, परंतु शुभ जब ही सोचना होता है ना तो थोड़ा ही सोचा जाता है। जी जी जी। तो इसीलिए जैसा हम और बातों की इकोनॉमी करते हैं ना, धन की इकोनॉमी करते हैं, समझते ज्यादा खर्च नहीं करना है, तो हम लोगों को परमात्मा कहता है कि तुम संकल्पों की इकोनॉमी करो। अगर तुम संकल्पों की इकोनॉमी करना जो सीख लेता है, फालतू संकल्प जो नहीं उठाता है, जी। थोड़े ही संकल्प उठाता है और पावरफुल संकल्प उठाता है, तो उसकी वाणी और उसके कर्म भी पावरफुल होते हैं जी। और वो सब प्रकार की इकोनॉमी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, स्थूल चीजों की इकोनॉमी करते हैं, परंतु हम अपने संकल्पों की इकोनॉमी नहीं करते, विचारों की इकोनॉमी नहीं करते। उसके कारण वाणी भी व्यर्थ चलती, फालतू बोल निकलते हैं। फालतू बोल क्यों निकलते हैं? क्योंकि संकल्पों के ऊपर ध्यान नहीं, बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर नहीं है। कंट्रोलिंग पावर नहीं। जी। आज कर्म जो है वो वेस्ट कर्म करते हैं, फालतू कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्म इंद्रियों के ऊपर राज नहीं कर सकते। जी जी जी। जब मुझे स्व का ज्ञान हो जाता है तो स्व के ज्ञान के आधार पर मैं आत्मा जो हूँ, मैं स्वराज कर सकती हूँ, जी। स्व की सीट के ऊपर बैठ सकती हूँ। क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना, आत्मा ये भ्रुकुटी में निवास करती है। तो जब मैं अपनी भ्रुकुटी में निवास करके और पीछे कोई भी कर्म करती हूँ, तो मेरे कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म बनते हैं, जी जी। वो सुखदायी कर्म बनते हैं, वो यथार्थ कर्म बनते हैं, विकर्म नहीं बनते। जी जी जी। तो ईश्वरीय याद में रह के कर्म करना, स्व की स्थिति में रह करके कर्म करना, स्व की स्थिति में रह के बोलना, औरों के कल्याण के प्रति बोलना, औरों को अच्छा रास्ता बताना, ये वास्तव में शुभ चिंतक बनना। जी 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 जी। तो इसका मतलब कि शुभ चिंतक बनने से पहले स्वयं का जो है शुभ चिंतक बनना बहुत जरूरी है। ये कहेंगे कि स्वयं का मित्र बनना बहुत जरूरी है, तभी आप दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रख सकते हैं। इसीलिए तो आप गीता में देखे गए है, हे अर्जुन, जीवात्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। जी। जिस समय देह के अभिमान में आकर के अपने को बॉडी कॉन्शियस में ला करके जिस समय व्यर्थ का सोचते हैं, जी। व्यर्थ का बोलते हैं, व्यर्थ का करते हैं, तो मैं अपना शत्रु हो गई। जी। क्योंकि मैं अपनी शक्तियों को नष्ट कर रही हूँ, मैं अपने समय को नष्ट कर रही हूँ। और हमेशा देखो क्या कहा जाता है, समय ये बहुत बड़ा धन है, जी। टाइम इज मनी। तो समय को वेस्ट कर रहे हैं,
अपने श्वासों को वेस्ट कर रहे हैं। जी तो हम अपने से काम मित्रता किया। जो खुद से ही नहीं मित्रता कर सकता, जो खुद से ही शुभ नहीं सोच सकता, वो औरों का शुभ कैसा सोचेंगे। जी 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 तो मेरे को पहले खुद का शुभ सोचना पड़ेगा, फिर औरों का शुभ सोचना पड़ेगा, फिर सारे विश्व का शुभ सोचना जी पड़ेगा। जी जी। पर इसमें बड़ा डिफिकल्ट लगता है कई बार कि आपने कहा कि सर्व के प्रति शुभ चिंतन रखें। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बारे में गलत बोलते हैं, हमारी जो कमी कमजोरी है उनको वर्णन करते रहते हैं, हमारी निंदा करते रहते हैं और हमें पता भी है। तो ऐसे में सर्व के प्रति शुभ चिंतक की स्थिति लाना ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कैसे करें फिर? मुश्किल नहीं होता है, परंतु थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जी अगर और हमारे लिए करते हैं तो हम भी उनके लिए वही करें, तो उनमें और हमारे में कोई अंतर कोई नहीं है। अंतर नहीं है। जी परंतु जब हमारा खुद के ऊपर ध्यान होता है कि ये जो बोल रहा है, जो भी कर रहा है, ये बेचारा भूला हुआ है, जी ये खुद विस्मृत हुआ पड़ा है, ये खुद को जानता नहीं है, इसीलिए अपनी शक्ति को नष्ट कर रहा है। जी। वो अपनी शक्ति को नष्ट कर रहा है, तो मैं भी व्यर्थ में अपनी शक्ति को क्यों नष्ट करूं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कम से कम अपनी शक्ति को सेव करूं। जी आज समझो कोई अपना धन फालतू खर्चा करता है, हम देखते हैं अरे ये तो फालतू ही खर्चा कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, तो उसको देख के हम थोड़े ही धन वेस्ट करते जी बिल्कुल। नहीं करते हैं ना। फिर स्थूल धन हम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर हम अपने समय का धन क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जी 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 हम अपनी शक्तियों का धन क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अपने गुणों का धन क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो क्रोध करता है इसीलिए मैंने क्रोध किया, फिर उसमें और मेरे में तो कोई अंतर ही नहीं रहा। जी 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 जी। तो आजकल हम ये रीस जो करते रीस हैं। है ना, हाँ। एक दो को देख के रीस करने की, ये रीस ही मनुष्य को मार रही है। जी 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 ये शुभ चिंतक पना निकाल रही है, और इसको कहा जाता है परचिंतन। जी 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 बिल्कुल। स्वचिंतन, शुभ चिंतन और ये परचिंतन। जी तो लोग शुभ चिंतन नहीं करते हैं, स्वचिंतन नहीं करते हैं, पर परदर्शन और परचिंतन ज्यादा ये करते तो बहुत ज्यादा करने लगे बहुत आज के ज्यादा टाइम में। करते हैं। अपने पर तो कोई ध्यान ही नहीं है। नहीं देते पर ध्यान। दूसरों की ही कमियों को उछालने में लगे रहना, उनको क्रिटिसाइज करते रहना, बस इसी में ही लोगों का ध्यान है। वो सोचते हैं कि सबसे अच्छा व्यक्ति मैं हूँ, बाकी सभी संसार में बुरे लोग हैं। इस तरीके की मेंटालिटी हो चुकी है। तो दीदी, व्यक्ति जब शुभ चिंतक स्थिति पे आता है तो उसको जीवन में किस प्रकार के लाभ होते हैं? देखो, जिस समय हम शुभ चिंतक बनते हैं तो हमारी जो आत्मिक बल है ना, वो दिन प्रतिदिन शुभ सोचने से बढ़ता जाता है। जी दूसरा, हमको क्या फायदा होता है, हम जितना जितना शुभ चिंतक बनते हैं, सर्व के कल्याण का सोचते हैं। कहा जाता है कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। जी तो हम जब औरों के कल्याण का सोचते हैं तो हमारा कल्याण उसमें समाया हुआ होता है। हम जितना शुभ सोचते हैं उतना हमारी मनसा के ऊपर हमारा कंट्रोल आता जाता है। जी कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर आती है। जिसने मन को वश कर लिया उसने तो सब कुछ वश कर लिया, उसकी तो जीत ही हुई। जी तो व्यर्थ चिंतन के बजाय हम समर्थ चिंतन करना चालू कर देते हैं। समर्थ चिंतन करने वाले ईश्वरीय चिंतन कर सकते। जी तो हमारी बुद्धि जो है वो व्यर्थ बातों में नहीं जा करके ईश्वरीय याद में रहती है, जिससे क्या होता है हमारे अंदर और भी समृद्धि आती जाती है, और भी शक्ति आती जाती है। और जिस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, आत्मिक बल के द्वारा हम क्या करते हैं, हर परिस्थिति का डट के मुकाबला कर सकते। जी 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 आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। जो आत्मा कमजोर है, कमजोर नहीं, आत्मा शक्तिशाली बनती है, परंतु उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जी और संकल्पों के ऊपर कंट्रोल हम तब कर सकते हैं जब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि मन जो है ये मेरा ऑर्गन्स है। जी आज देखो, हम देखते हैं, समझो हमारा शरीर का कोई भी ऑर्गन्स अगर हमारे कंट्रोल में नहीं चलता है तो इसका मतलब उसमें डिफेक्ट है ना। आज टांग नहीं चले तो डिफेक्ट है ना। जी उस डिफेक्ट को निकालने के लिए जैसा हम मेहनत करते हैं, वैसा ही अगर मन में व्यर्थ चलता है, साधारण संकल्प चलते हैं, तो इसका मतलब हमारा मन डिफेक्टिव है, कमजोर है। आज देखो क्या होता है, वैसा तो सारा दिन फालतू चिंतन करते रहेंगे, लोगों को याद करते रहेंगे, पर जब प्रभु चिंतन में बैठेंगे तो कंप्लेन करेंगे। क्या करें, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन भटकता है। जी आज किसी देहधारी को याद करते तभी कोई कंप्लेन नहीं करता जी है। जी वो आसानी से याद आ जाएगा। वो आसानी से याद आएगा।
देहधारियों को भगवान कहते हैं देहधारियों को भूलो, सर्वधर्मान परित्यज। जी परित्यज का मतलब ये नहीं छोड़ के भाग जाओ, जी परित्यज का मतलब बुद्धि से भूल जाओ और माँ में कम याद करो, मुझे याद करो। तो आज मनुष्य उल्टा कर रहा है, देहधारियों को याद कर रहा है और परमात्मा को भूल रहा है, और जी। फिर चिल्ला रहा है कि मेरे में शक्ति नहीं है, जी मैं सभी का शुभ चिंतक नहीं बन सकता हूँ, मेरे को उल्टे संकल्प आते हैं, मेरे को अशुभ संकल्प आते हैं। जी अशुभ संकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि ज्ञान का जो खजाना है वो उसके पास नहीं। जी शुभ क्या सोचना चाहिए उसको मालूम नहीं है। नॉलेज नहीं है। शुभ को न जानने के कारण वो अशुभ सोचता है, और जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। जी जी तो जी, इसीलिए मनुष्य के जीवन में हमें उत्थान दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर हमारे को उत्थान की तरफ जाना है, आगे बढ़ना है, तो हमारे को शुभ चिंतक सबका बनना पड़ेगा, और ये बुद्धि में रखना पड़ेगा कि ये सारा जो विश्व है ये मेरा परिवार है, और मेरा फर्ज बनता है जो हम ईश्वर को याद करके सुख लेते हैं वो हमें दूसरों को भी दिलाना है। जी तो जी ये जी। है सच्ची हमारी भलाई, जिससे क्या होगा, हमारा भी भला होगा और दूसरों सारे का भी विश्व भला का होगा। भी भला होगा। जी जी दीदी, आज जो आपने बताया है कि किस तरीके से हम सबके प्रति जो है शुभ चिंतक स्थिति ला सकते हैं, उसकी पहली सीढ़ी ही यही है कि स्व चिंतन करना, ज्ञान का चिंतन करना और ईश्वर का चिंतन करना, और उसी से ही जो है हम शुभ चिंतक स्थिति अपनी बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपने जो बताया है कि जब शुभ चिंतक स्थिति हमारे मन में आ जाती है तो हम दूसरों की नेगेटिविटी भी नहीं देखते, उनको रिमूव करने के लिए हम गुड विशेस भी करते हैं, ब्लेसिंग्स भी देते हैं। और एक तरह से जो हमने पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम का जो डिफरेंस देखा था, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये डिफरेंस भी रिड्यूस हो जाएगा यदि हर व्यक्ति इस बात को समझ जाए कि हमें एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखनी है, और कर्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भी उस व्यक्ति का स्वतः ही भला हो जाता है। तो दीदी, इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड से हमने ये सीखा कि प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम में क्यों डिफरेंस आ गया, क्योंकि हमारे अंदर से एक रूहानियत का भाव, केयर की फीलिंग, कॉपरेशन की फीलिंग धीरे धीरे खत्म होती चली गई, और हमारे अंदर लालच की भावना, स्वार्थ की भावना ये आनी शुरू हो गई। साधना को छोड़ करके हम साधनों के पीछे भागने लगे। तो यदि हम सर्व के प्रति शुभ चिंतक स्थिति लाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम स्व चिंतन करें, ज्ञान का चिंतन करें और परमात्म चिंतन करें, क्योंकि परमात्म चिंतन हमारे मनोबल को सशक्त बनाता है, जीवन में एक सही दिशा देता है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर से मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।